दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह की कथा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार नरसिंह अवतार सतयुग के चौथे चरण में वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को संध्या बेला में हुआ था। यह भगवान विष्णु के रौद्र रूप का अवतार है। नरसिंह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। कश्यप नामक ऋषि तथा उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजेय होने का संकल्प लिया। सहस्त्र वर्षों तक उसने कठोर तप किया, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि उसे न कोई घर में मार सके और न बाहर, न अस्त्र से और न शस्त्र से, न दिन में मरे और न रात में, न मनुष्य से मरे और न पशु से, न आकाश में और न पृथ्वी पर मरे। इस वरदान के नशे में आकर उसके अंदर अहंकार आ गया। इसके बाद उसने इंद्रदेव का राज्य छीन लिया और तीनों लोकों में रहने वाले लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसने घोषणा कर दी कि मैं ही इस पूरे संसार का भगवान हूँ और सभी मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप का शासन इतना कठोर था कि देवदानव सभी उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था। उसके शासन से सब लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कोई सहारा न मिला, तब वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण ने हिरण्यकश्यप को मारने का आश्वासन दिया। उधर हिरण्यकश्यप के स्वभाव के विपरीत उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। प्रहलाद बचपन से ही खेलकूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। वे भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। वे समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश देते रहते थे। असुर बालकों को उपदेश देने की बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। वह पुत्र प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देने लगा। पिता के लाख मना करने तथा प्रताड़ित करने के बाद भी वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। जब प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी, तो उसने अपने ही बेटे को पहाड़ से धकेलकर मारने की कोशिश की, परंतु भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आग में जिंदा जलाकर मारने की भी नाकाम कोशिश की। हिरण्यकश्यप के लाख प्रयास करने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माने, तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप दैत्यराज के सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वह परमेश्वर ही अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और सहार करते हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध के मारे थर-थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की अब हद हो गई है। यदि तेरा भगवान हर जगह है,
तो बता इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था। संध्या का समय था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को मुख्य दरवाजे की चौखट पर अपने गोदी में पैरों पर लेटा दिया और शेर जैसे नाखूनों से पेट फाड़ कर क्षण मात्र में ही उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जैसा वरदान प्राप्त था ठीक उसी तरह भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। सर्वव्यापक नरसिंह भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक कहानी नरसिंह अवतार कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर कोई ऐसी कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना।